जनाब, ये कहानी चार दोस्तों की है जो एक कंचना महल में घूमने के लिए जाते हैं, जो कि एक भूतिया महल होता है। अब हमें देखना यह है कि क्या ये चारों भूतिया महल से वापस अपने घर लौट आ पाते हैं। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। तो गाइज, इस फिल्म की कहानी में हम एक फिल्म राइटर को देखते हैं जो प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहा होता है। तभी प्रोड्यूसर कहता है, अरे भाई, तेरे कहानी में तो मिर्च मसाला है ही नहीं, कुछ अच्छा ला। तब वो राइटर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम इस राइटर के दोस्तों को देखते हैं जो बिल्कुल बेरोजगार और नल्ले होते हैं, जिसके साथ राइटर एक बार में बैठकर शराब पीता है। और फिर वो चारों अपने घर को जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही बारिश होने लगती है और वो अपनी गाड़ी रोककर सुनसान बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। तभी उस मौसम को देखकर चारों के अंदर कहीं घूमने का मन करता है। तभी सिगरेट पी रहा राइटर उनको एक भूतिया कंचना महल के बारे में बताता है कि पास में ही एक कंचना महल है, उसमें घूमने चलें क्या। सब उस महल के बारे में जानकारी पूछते हैं कि ऐसा क्या है उस महल में। तब राइटर कहता है, बहुत साल पहले उस महल में एक राजा रहता था जिसकी पत्नी को फीवर और मूत्र के द्वार से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। उसने अपने दास दासियों को उसकी सेवा में लगा दिया, लेकिन एक वक्त के बाद रानी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और वो शहर से डॉक्टर को महल में बुलवाया कि रानी का इलाज करो। डॉक्टर उसकी बहुत देखभाल तो की, लेकिन मालिक को कुछ और ही मंजूर था, जिससे एक दिन रानी की मौत हो गई। जैसे ही राजा के पास ये सूचना पहुंची कि रानी मर गई, तो राजा ने सोचा जरूर डॉक्टर की कुछ गलती होगी और वो जाकर उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और इतना ज़्यादा क्रोध आ गया उसे कि पत्नी के वियोग में महल के सारे दास दासियों को गोली मारने लगा और सभी को मारकर खुद मर गया। जनाब, जैसे ही राइटर ये भूतिया महल की कहानी लोगों को सुनाता है, सब डर जाते हैं। लेकिन राइटर कहता है, डरते क्यों हो, ये बहुत पहले घटना हुई थी, अभी तो कुछ भी नहीं होगा, चलो। तब उसमें से दो तो जाने को राजी हो जाते हैं। उसमें से एक उस महल के बारे में सुनकर खौफ में आ जाता है, यानी डर जाता है और जाने से उन्हें मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि तीनों उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। जैसे ही वो चारों उस खंडहर महल में पहुंचते हैं, सब बहुत हिम्मत करके पूरे महल के चारों तरफ घूमते हैं और उनके पीछे मरे हुए लोग खड़े होते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तब हम इस फिल्म में देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी वहाँ से डर कर चले जाते हैं कि हमारे साथ कहीं अनहोनी ना हो जाए। और सुबह एक ज्योतिषी के पास अपना भविष्य यानी कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं कि हम कब पैसे वाले बनेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो ज्योतिषी उनकी कुंडली देखता है और कहता है, तुम चारों की किस्मत और ग्रह दोनों खराब है, यहाँ से चले जाओ, वो चले तो जाते हैं। लेकिन अगले दिन उन्हें खबर मिलती है कि जिस ज्योतिषी के पास हम कुंडली दिखाने पहुँचे थे, उसकी किसी कारण मौत हो गई। और फिल्म के आगे की कहानी में हम देखते हैं कि चारों एक घर में बैठे होते हैं और कैसेट लगाकर टीवी ऑन करते हैं। तब सामने वो क्या देखते हैं कि टीवी में तो उनका ही चेहरा नज़र आ रहा है। जैसे ही वो चारों ये नज़ारा देखते हैं, एकदम से डर जाते हैं और सहम जाते हैं और उस घर में उनके साथ तरह तरह की डरावनी घटनाएं होने लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। दरअसल ये वही राजा की आत्मा होती है जिस महल में ये चारों घूमने के लिए गए थे। फिर हम क्या देखते हैं कि चारों घर में से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है। वो बाहर आवाज़ लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर ही नहीं जाती। हर तरफ से वो उस घर में फंस जाते हैं, यानी कैद हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके वो तरह तरह से आत्मा का शिकार बन जाते हैं, यानी मारे जाते हैं। और फिर फिल्म के कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक बचता है उसमें से। खिड़की वो तोड़कर बाहर छत से उतरने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो गिरकर मर जाता है और ये फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है।
जनाब ये फिल्म अकेले बिल्कुल ना देखें, वरना आप डर के मारे कांप जाएंगे। और हाँ, अगर आपको देखना ही है तो यूट्यूब पर ये फिल्म अवेलेबल है, एक बार इसे ज़रूर देखें। बाय बाय।